हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। और अपने सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी डिस्पर्जन के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। आज हम पढ़ेंगे कुछ फिनोमेना विच आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है और बड़ा मुश्किल हो रहा है गैस करना कि कौन सा टॉपिक आएगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम एक एक टॉपिक को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इसमें पहली फिनोमेना है विच इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटरिंग का हमने पहले जिक्र किया था कि स्कैटरिंग के अंदर जब कोई लाइट रेज किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है तो वो जो लाइट रेज की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ऑलराइट, तो इस पे बेस्ड पहली फिनोमेना है ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, जो क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? बट इट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको डिस्पर्जन के अंदर जो लाइट रेज डिस्पर्स्ड हुई थी 7 कलर के अंदर, उसका थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है विबग्योर, VIBGYOR। ऑलराइट, सो ये स्पेक्ट्रम है जिससे व्हाइट लाइट बनी हुई होती है। ऑलराइट, इनमें ये क्या कह रहा है कि जो क्लियर स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? तो ब्लू यहाँ कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। ऑलराइट, तो हमने बात की थी कल कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर से मिलकर स्पेक्ट्रम बना होता है। तो ये कलर ऑफ जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। ऑलराइट, ये है अपना सन। ओके, सन से लाइट रेज आ रही है और ये एंटर कर रही है कहां पर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये है अर्थ। ऑलराइट, ये है अर्थ, ये है एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, ये है स्पेस। सन से ये व्हाइट लाइट इंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहां पर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बेंडिंग इन स्पेस। ऑलराइट, देयर इज नो पार्टिकल, नो स्कैटरिंग। ऑलराइट, जैसे ये लाइट रेज इंटर करती है किसमें? एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये व्हाइट लाइट विच इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इन 7 कलर में से वायलेट, इंडिगो और ये ब्लू, वायलेट और इंडिगो बहुत कम मात्रा में सन से निकलती है। आई मीन द अमाउंट ऑफ वायलेट, इंडिगो, इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम रिलीज होती है सन से। आप इसको ऐसे समझो। और जैसे ही रिलीज होती है और एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली इसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। जैसे ही वो एंटर करती है किसमें? एटमॉस्फेयर के अंदर। एक बात ध्यान रखना, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है। और जो रिलीज होती है वो जैसे इंटर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, वहां ये स्कैटर हो जाती है। ऑलराइट, अब बचा ब्लू। अपना क्वेश्चन क्या? ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। ब्लू क्यों दिखाई देता है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्कैटर कंपेयर टू वायलेट, इंडिगो और ब्लू। इन दोनों की कंपेयर ब्लू की मात्रा ज्यादा होती है, इनकी मात्रा कम रिलीज होती है सन से। ऑलराइट, और जो रिलीज होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये स्कैटर हो जाता है। और ये आगे मैं बात कर रहा हूं ब्लू की। ब्लू है ना, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या होता है? स्कैटर होता है। यहां आप लिख सकते हो स्कैटरिंग ऑफ वायलेट एंड इंडिगो कलर। ऑलराइट, ये जो स्कैटरिंग है ये कौन से कलर का? ब्लू कलर का, जो कि कंपेयर टू वायलेट, इंडिगो से ज्यादा होता है। फिर आप बोल सकते हो सर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ये भी तो स्कैटर होते हैं, तो इनका कलर, स्काई का कलर ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देता, येलो क्यों नहीं दिखाई देता, ऑरेंज क्यों नहीं दिखाई देता, रेड क्यों नहीं दिखाई देता? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो मात्रा है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसकी जो वेवलेंथ है, वो कंपेयर टू दीज ऑल थोड़ी सी कम है। ऑलराइट, इनकी भी कम है लेकिन इनकी मात्रा सन से जो रिलीज होती है वो बहुत कम है।
तो इसके बाद बचा खाली कौन सा, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो जाता है और बाकी इनकी जो वेवलेंथ है ये स्कैटर होती है लेकिन कम मात्रा में स्कैटर होती है। बस यही रीजन है कि आपका जो क्लियर स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ऑलराइट, ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है और इसलिए ये रहा ऑब्जर्वर या ये रहा ऑब्जर्वर जो इस कलर स्काई के कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑलराइट, और इसी वजह से कलर ऑफ स्काई सिम्स ब्लू। ऑलराइट, ये स्कैटर है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। राइट स्टूडेंट्स, ये अपना अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये स्पेस है। सन से स्पेस से सनलाइट आती है, एंटर करती है। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या वायलेट और इंडिगो, वायलेट और इंडिगो जो कि 7 कलर के अंदर है वो यहाँ एंटर होते ही क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। अब बची है ब्लू। ब्लू मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या हो जाती है, स्कैटर होती है। इसकी वजह से जो क्लियर स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऑलराइट, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि सन रेडिश क्यों दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम। आपने कभी ऑब्जर्व किया है सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब रेड कलर का जिक्र आए, रेड कलर का जिक्र आए तो आपको क्या लेना है, ये जो विबग्योर के अंदर जो रेड कलर है ना, रेड कलर इस पे टारगेट करना है। और जब ब्लू कलर आ जाए, स्काई का ब्लू कलर आ जाए तो आपको ब्लू कलर को टारगेट करना है। ओके, जब ब्लू कलर का जिक्र आए तो आप बोल देना कि ब्लू कलर कंपेयर टू अदर लाइट रेज, अदर कलर्स कंपेयर टू अदर कलर्स, ये ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा स्कैटर होता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में स्कैटर होने से जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो सर रेड कैसे दिखाई देता है, सन रेड कैसे दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम? तो इस टाइम आपको स्कैटर के बारे में नहीं बोलना, हाँ बोल सकते हो, लेकिन ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर, इस कलर के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना कि ये रेड स्कैटर हो जाता है इसलिए रेड दिखाई देता है। नहीं, आपको ब्लू कलर के बारे में बोलना है। जब ब्लू कलर का जिक्र है तो आप बोल देना कि ब्लू कलर ज्यादा मात्रा में स्कैटर होता है, और जब रेडिश का जिक्र है तो आपसे बोल देना कि रेड कलर की वेवलेंथ या रेड कलर ऑफ सनलाइट स्कैटर नहीं होता, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों में इंटर करता है। इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम अपने को सन रेडिश दिखाई देता है। ऑलराइट, इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ऑलराइट, आप ये डायग्राम बना के इसके बारे में लिख सकते हो। ये आप बनाओगे, इसके बारे में आप लिखोगे ये ब्लू कलर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर स्कैटर होता है, इसी वजह से अपने को स्काई ब्लू दिखाई देता है। ऑलराइट, तो आपको अर्थ बनाना है, अर्थ बनाना है और यहाँ पे ऑब्जर्वर दिखाना है, या फिर ऐसे आप ह्यूमन आई बना सकते हो। ऑलराइट, और ये ब्लू कलर, कौन सा कलर? ब्लू कलर स्कैटर्ड मैक्सिमम। और यहाँ पे कौन सा कलर स्कैटर हुआ? वायलेट, इंडिगो और ब्लू। तो ब्लू मैक्सिमम होता है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, ब्लू। ये भी स्कैटर होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऑलराइट, तो मैक्सिमम स्कैटर कौन होता है? ब्लू कलर। अब बात आती है कि सनसेट और सनराइज के टाइम सन का जो कलर होता है वो रेडिश क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे की कहानी हम एक डायग्राम से समझते हैं। ऐसी डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। ऑलराइट फ्रेंड्स, रेडिश क्यों दिखाई देता है ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज? तो इसके लिए आपको सेम ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ऑलराइट, ये रहा सन, ये रहा सन, ये रहा एटमॉस्फेयर और ये रही अर्थ, ये रहा ऑब्जर्वर। ऑलराइट, सन से आने वाली लाइट रेज मैं यहां 7 कलर दिखा देता हूं, 7 कलर। ऑलराइट, ये आपका वायलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप सन को थोड़ा बड़ा दिखा सकते हो। ऑलराइट, ये सन से रिलीज होने वाली लाइट रेज है। ऑलराइट, जैसी वायलेट, इंडिगो और ये ब्लू, ये जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये स्कैटर हो जाती है, तो ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा मात्रा में स्कैटर होती है तो ये ब्लू कलर दिखाई देता है। और अपना क्वेश्चन क्या है कि सनसेट और सनराइज के टाइम सन रेडिश क्यों दिखाई देता है? तो स्टूडेंट ध्यान देना, कल की वीडियो में हमने बात की थी जो रेड कलर है ना, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। ऑलराइट,
इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है आउट ऑफ दीज 7 कलर। ऑलराइट, बाकी ये सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। रेड कलर भी स्कैटर होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना ये सारे होते हैं, और इनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये डायरेक्ट सीधा ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचता है। कहने का मतलब नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर। ऑलराइट, जब रेड का जिक्र है तो आपको ऐसा बोलना है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑल दीज कलर, इसलिए ये स्कैटर नहीं होता, डायरेक्टली और स्पीड से ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच जाता है, इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम सन का कलर रेड दिखाई देता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आप बना सकते हो कलर, ये सन, ऑलराइट, और ये हाँ बोल सकते हैं स्पेस, ऑलराइट स्पेस, या फिर मैं ऐसे बोलूं यहां इस एटमॉस्फेयर पे आने के बाद आप ये 7 रेज दिखा सकते हो। ऑलराइट, 7 रेज दिखा सकते हो। तो क्या बोलोगे आप, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए रेड कलर स्कैटर नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करता है, इसलिए अपने को सनसेट और सनराइज के टाइम सन रेडिश दिखाई देता है। तो ये रही रेड कलर की सनलाइट, रेड कलर जो कि क्या नहीं होती, स्कैटर होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में स्कैटर होती है और डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों में इंटर कर लेती है, इसलिए अपने को सनराइज और सनसेट के टाइम सन का कलर रेडिश दिखाई देता है। और बाकी को यहाँ पे आप स्कैटर दिखा देना, ओके, स्कैटर दिखा देना, रेड कलर को स्कैटर नहीं दिखाना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी ये 2 फिनोमेनाए जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, स्कैटरिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक टिंडल इफेक्ट है, इसके अंदर कोलाइड पार्टिकल जब लाइट रेज इस पे गिरती है तो बीम ऑफ लाइट बन जाता है, बीम ऑफ लाइट बन जाता है। तो इसके लिए जरूरी है पार्टिकल का कोलाइड पार्टिकल होना। ऑलराइट, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, एक स्पेशल लाइट रेज स्पेशल साइज ऑफ पार्टिकल को स्कैटर कर पाती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कोलाइड पार्टिकल, पार्टिकल कैसे होना चाहिए, कोलाइडल पार्टिकल, और वो पार्टिकल पे लाइट रेज गिरेगी और उसके बाद में जिस भी सॉल्यूशन से आप इनको गुजार रहे हो तो वहां पे बीम ऑफ लाइट बन जाएगी, और यही टिंडल इफेक्ट है। टिंडल भाई साहब थे, उन्होंने ये बताया था। ऑलराइट, तो ये थी कुछ फिनोमेना विच आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, और इन दोनों में से मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार ट्विंकलिंग, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट हम। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये थी फिनोमेना विच आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। अब हम बात करेंगे द फिनोमेना विच आर बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स, ये क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें यदि मैं इन आउट ऑफ ऑल दीज फिनोमेना में से यदि इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये आपकी ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। ओके, जो स्टार्स होते हैं नीचे दिखते हैं ऊपर, ऑलराइट, मतलब जिनकी रियल पोजीशन होती है वहां से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, इसकी वजह भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और जो शेप ऑफ सन है जो कि आपको सनसेट और सनराइज और सनसेट के टाइम ओवल शेप दिखाई देती है, बट आफ्टरनून के अंदर ये राउंड सर्कुलर दिखाई देती है, ये भी किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और अब हम बात करने वाले स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपको डायग्राम बनाना है, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। हो सकता है तो आपको इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है और इनके बारे में पूछ सकता है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऑलराइट, और साथ में इसने लिखा है कि प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते, कारण बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ऑलराइट, वैसी डायग्राम बनाना है, और ये अपना एटमॉस्फेयर और ये अर्थ, ऑलराइट, और यहाँ सन, ये सनलाइट, ऑलराइट, सन, ये स्पेस क्या है, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता तो वहां पे
किसी टाइप का बेंडिंग वगैरह नहीं होता। बेंडिंग जैसे ही एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ का एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट पार्टिकल, तो यहाँ पे ये बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये लाइट रेज जो कि स्पेस से एंटर कर रही है कहाँ के? अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। और ये क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, आप इनको ऐसे शो कर सकते हो। क्या है? डिफरेंट लेयर। और ये रहा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पे अर्थ के ऊपर खड़ा है। ऑलराइट, जैसे ही एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मैंने कहा ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो लेयर होती है ना, एवरी लेयर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? वेरी करता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका बढ़ता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ऑलराइट, तो इसको मैं यदि ऐसे समझाऊं, जैसे ये एंटर करती है अलग अलग लेयर के अंदर, तो यहाँ पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, ऐसे जिगजैग होगा। क्या होगा? जिगजैग। क्या होगा? जिगजैग होगा। क्या होगा? जिगजैग। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है, लाइट रेज कहां से आ रही है, लाइट रेज कहां से आ रही है। ये जो लाइट रेज डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों में गिर रही है, तो यहां से इसको लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। लाइट रेज यहां से आ रही है। ऑलराइट, तो जो स्टार होते हैं इनको जो अपनी रियल पोजीशन होती है उनसे थोड़े ये ऊपर दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी में आप बोल सकते हो ट्विंकल के बारे में भी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लगता है ऐसा है जैसे यहां से आ रही है, तो लगता है ऐसे, इसका मतलब रियल में नहीं है, ये बात रियल नहीं है, तो आप इसको डॉट डॉट करके ऐसे शो कर सकते हो। लगता है ऐसे है जैसे कि लाइट रेज यहां से आ रही है, तो आप ऐसे इसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हो। ऑलराइट, या फिर यदि आप ये जिगजैग ना दिखाओ तो एक तरीका और है इसको समझाने का, आप ऐसे कर देना। यहाँ जैसे ये लाइट रेज इंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो थोड़ा इसको क्या करोगे आप? बेंड कर दोगे। क्या कर दोगे? बेंड, बेंड कर दोगे। ऑलराइट, ऐसे बेंड कर सकते हो, ऐसे बेंड कर सकते हो। ये लाइट रेज ऑब्जर्वर की आंखों में गिर रही है और ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है। जो ये सीधी वाली है ना, ये सीधी वाली, ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहां से आ रही है लाइट रेज। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो ये फिनोमेना है, ये क्या बताती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड ये फिनोमेना स्टार का ट्विंकल के बारे में बताती है, और ये बताती है कि स्टार की जो रियल पोजीशन होती है उससे स्टार थोड़ी हाइयर पोजीशन पे दिखाई देते हैं। ये जो स्टार, मैं इसको स्टार लिख सकता हूँ, या मैं सन लगा के स्टार लिख सकता हूँ। ये रियल पोजीशन है स्टार की, रियल पोजीशन है। और ये एपरेंट पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको आसानी रहेगा कि आप जैसे इंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आप इसको थोड़ा बेंड करके दिखा देना, बेंड करके दिखा देना। ऑलराइट, गॉट इट स्टूडेंट्स। और ये साथ में इसने ये भी लिखा है कि जो स्टार प्लेनेट होते हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ हम एक बात और पढ़ते हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये लेयर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक लेयर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? डिफरेंट होती है। हर सेकंड इनका जो लेयर के अंदर जो लेयर है उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं हर सेकंड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता जाता है। तो कभी तो अपनी आंखों में लाइट रेज गिरेगी मैक्सिमम, जैसे एक बार ये 3 लाइट रेज इंटर कर रही है अपनी आंखों में। ऑलराइट, तो अब तो क्या लगेगा कि अपने को स्टार क्या दिखाई देगा? डिम। अगले ही मोमेंट मैंने क्या कहा? हर सेकंड टेम्परेचर चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ऑलराइट, या टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो एक मोमेंट तो लाइट रेज लेस अमाउंट के अंदर अपने आंखों में स्ट्राइक होगी, और अगले ही मोमेंट आपको ऐसे बहुत सारी लाइट रेज अपने आंखों में स्ट्राइक होते हुए दिखाई देगी। तो ये तो डिम है और ये ब्राइट है, BRIGHT।
कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट, बस इसी को ही बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कभी ट्विंकल करेगा, कभी डिम हो जाएगा, या कभी डिम हो जाएगा, कभी ब्राइट होगा, कभी डिम कभी ब्राइट। इसके पीछे होने की वजह यह है नंबर ऑफ लाइट कितनी अपने आंखों में एंटर करती है। इसकी वजह ये जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ये हर सेकंड वेरी करता रहता है। ओके, और इसी कारण कभी लाइट रेज अपने आंखों में कम गिरेगी तो अपने को क्या दिखाई देगा, डिम, और ज्यादा गिरेगी तो क्या दिखाई देगा, ब्राइट। इसीलिए ये स्टार क्या होते हैं, ट्विंकल होते हैं। और वैसे भी यदि आपने ऑब्जर्व किया है कि बहुत दूरी पे यदि कोई ब्लफ ग्लो कर रहा है, ब्लफ ग्लो कर रहा है, तो वो आपको क्या दिखाएगा, बहुत छोटा दिखाई देगा और वैसे ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे की कहानी भी यही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यदि मैं बात करूं प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, स्टूडेंट्स प्लेनेट होते हैं ना, ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि दूरी की वजह से अपने को ये प्लेनेट ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट वेरी कर रही है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सेम अमाउंट के अंदर, एक बार सेम अमाउंट के अंदर लाइट अपने आंखों में इंटर करती है तो हम उसको वेरी नहीं कर पा सकते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते कि ये ट्विंकल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि जो हाइट है प्लेनेट की वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे, या डिस्टेंस, मेरा मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूरी पे है, या प्लेनेट बहुत ज्यादा दूरी पे अर्थ पे। ओके, इसी की वजह से ये प्लेनेट क्या नहीं दिखाई देते, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये सनराइज और सनसेट आल्सो बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में यदि बात करूं तो डिस्पर्जन वाली ये फिनोमेना जिसमें आपको रेनबो, जिसमें आपको प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, रिकॉम्बिनेशन के बारे में नहीं कह सकता। और ये आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्कैटरिंग में बात करूं तो ये जो कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, सनसेट और सन राइज के समय रेडिश क्यों दिखाई देता है, इनके बारे में मैं बोल सकता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बचता है अपने इस चैप्टर के अंदर ये डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। अपने सिलेबस के अंदर 3 डिफेक्ट दे रखे हैं, मायोपिया, प्रेस मायोपिया, सॉरी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जनरली एग्जाम में पूछ लेता है। ऑलराइट, उसमें क्या पूछता है आपको स्टूडेंट्स, सबसे पहले पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया, मायोपिया से आप क्या समझते हैं और मायोपिया होने का कारण क्या है। यदि मायोपिया हो गया तो इनका करेक्शन क्या है, मतलब डॉक्टर कौन सा लेंस आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मायोपिया, आपको पढ़ना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ऑलराइट, इन दोनों में आप टेबल बनाकर इन दोनों का डिफरेंस करके इनको आसानी से याद कर सकते हो। वैसे इन दोनों में डायग्राम है, लेकिन डायग्राम जनरली आरबीएससी में, वैसे मैंने देखा है काफी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मायोपिया क्यों होता है, मायोपिया क्यों होता है, और ये यदि हो गया तो आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मायोपिया मैं आपको बोल सकता हूं इसका दूसरा नाम भी है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, और इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। तो इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। तो स्टूडेंट्स याद रखना, मायोपिया में आपको शॉर्ट बोले तो मैं बोलूंगा नियर ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, क्लियर। यदि मायोपिया में आपको नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको फार ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। फार ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, क्लियर। इसमें नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, फार ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देगा, अनक्लियर। इसमें फार ऑब्जेक्ट क्लियर तो नियर ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, अनक्लियर, अनक्लियर। तो स्टूडेंट्स मायोपिया के अंदर आपका नियर पॉइंट एकदम सही है, लेकिन आपको दूर का नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब आपका जो फार पॉइंट है वो जो इनफाइनाइट होना था वो इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आ जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको फार पॉइंट क्लियर दिखाई देता है, फार पॉइंट आपका सही होता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट या नियर पॉइंट आपका बदल जाता है। तो आपका जो नियर पॉइंट है
25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए होता है, ये थोड़ा पीछे सरक जाता है, पीछे सरक जाता है। तो कई बार इन दोनों का रीजन के बारे में पूछ सकता है, रीजन के बारे में पूछ सकता है। ऑलराइट, तो इनका रीजन को पढ़ के जाना। और यदि मायोपिया हो गया तो इसका करेक्शन के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो कई बार यदि मैं बात करूं तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी दे सकता है। क्या दे सकता है? डिफरेंस। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस चैप्टर के लिए, डिसाइड करना कि कहां से पूछेगा। लेकिन फिर भी जो भी मैंने बताया है ये स्टूडेंट्स इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ऑलराइट, ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज, ये आसान सही है, आसान सा है। और ये जो एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहा हूं, जो ह्यूमन आई है ना, ह्यूमन आई के अंदर जो ह्यूमन आई के पार्ट्स है कहीं वहीं से भी पूछ सकता है, वहीं से भी पूछ सकता है। पीपल क्या होता है, पीपल के बारे में बताइए, सिलेरी मसल्स का काम क्या है, कॉर्निया क्या है, तो इनके बारे में यहां से कोई पूछ सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था अपना चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है प्लीज आप उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। यहाँ डायग्राम भी बनते हैं, यहाँ डायग्राम भी बनते हैं। ऑलराइट, डायग्राम भी बनते हैं। तो आपको यहाँ 3 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है 3 मार्क्स में यह डायग्राम भी आपसे पूछ लेगा। ऑलराइट, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा जरूर देखे जाना। डायग्राम में क्या बनाना, एक बार तो आपको बनाना है आई विदाउट डिफेक्ट, मतलब एकदम प्योर आई 6x6, जिसमें आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। जैसे ये आपकी आंख है, ये आपकी आंखें, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे इंटर हो रहा है, इंटर कर रहा है यहाँ पे, ये आपका लेंस है, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। ओके, तो ये जो आंख का डायग्राम है, ये जो आंख है वो एकदम सही है। लेकिन जब आपकी आंख में डिफेक्ट हो जाता है, चाहे माइपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया, तो एक में इमेज बनेगी पहले, मतलब बिफोर रेटिना, या एक बिहाइंड द रेटिना। तो ये डायग्राम आपको पूछ लेता है, एक में आपको ऐसे दिखाना है और एक में आपको दिखाना है ऐसे दिखाना है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये डायग्राम पूछ लेता है, लेकिन हाँ इनका करेक्शन कि मायोपिया में आपको कौन सा लेंस यूज करना है और हाइपरमेट्रोपिया में आपको कौन सा लेंस यूज करना है, इनके लेंस के बारे में आपको जरूर पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स ये था अपना चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसको हम अभी यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में अपना एक फिजिक्स का चैप्टर बचता है, उनको हम एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आई होप यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इन योर स्टडी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।